पी मलिक म्यूजिक की नई प्रस्तुति। पी मलिक खड़ी बागा में सोन विचारूं कि धरती में टक्कर मारूं, मैं खड़ी पुकारूं जागने गई लकड़ हाथ पे डोर कदे मने सुता ना ठाया। लक्ष्मी चंद बनेगी कैसे रानी रोदन करने लगी ऐसे, जैसे अंडा ठा लिया काग ने और कोयल कर रही शोर बने जो मल्लिक ने चाहे। होना वही है जो परमात्मा ने लिख रखा है। देखो बेल्ट की दो नौकरी है, फौज की पुलिस की, लेकिन दोनों में दिन रात का फर्क है। पुलिस वाला हो चाहे अपने घर का आदमी हो, तड़के आदमी सूत्या उठेगा, पुलिस वाले के दर्शन हो जाए माथा पीटेगा को हो, सारा दिन बिराने को कर जाएगा, पुलिस वाले के दर्शन हो गए। और फौजी चाहे अपने घर का ना हो, गांव का ना हो, अपने स्टेट का भी ना हो, चाहे दूसरे स्टेट का हो, कंधे पे बिस्तरा हो और फौजी ड्रेस में हो, कितना भी दिख जाओ न्यू आत्मा ने शांति मिलेगी। वह भारत माँ का सच्चा सेवक है, इतना फर्क है। अरे भाई फौजी गर्मी सर्दी चमासा सब कभी के सिर के ऊपर उतरे हैं, अरे भाई भारत माँ की रक्षा करते हैं, सेवा करते हैं। एक बार फौजियों के नाम पे जोरदार ताली बजा दो, क्योंकि हम आजाद बैठे अपने परिवार के साथ हैं, अपने बच्चों के पास है, तो इन्हीं फौजी भाइयों की वजह से हैं जो सर्द पर पहरा दे हैं। लेकिन कई भाई फौजी भी भाई साल में छुट्टी ना मिले 2 महीने की, अरे भाई 2 साल में भी ना मिले। वो एक बार न्यू में एक फौजी ने जाकर अपने साहब दौरे सलूट मारी, फौजी साहब जय हिंद। आखा भाई जवान बेला जी 1 महीने की छुट्टी चाहिए। क्यों? अगर तबेरा है, अगर अली सख्त बीमार है। वो साहब कह लगा नहीं भाई छुट्टी तो सबकी कैंसिल कर दी, जुन से जा रहे उनने उल्टे बलान लाग रहे। हाँ, क्योंकि खुफिया एजेंसी तो पता लगे मैं दुश्मन किसी टाइम भी अटैक कर सके हैं, छुट्टी सबकी कैंसिल कर दी। निबले ना जी गराली सख्त बीमार है, छुट्टी देनी पड़ेगी, और जब बात होनी पौनी होगी तो मेरे तो बॉर्डर रह जाएगा, फिर कुछ ना है। जिद कर ली फौजी ने। साहब ने सोचा मानने को ना, न्यू बोले भाई ठीक है पहले मैं इंक्वायरी करूंगा, जब 3 गराली वाकई में बीमार हुई तो 10 दिन की छुट्टी मिलेंगी। न्यू बोला ठीक है जी इंक्वायरी कर लो। न्यू कह के फौजी ने अपना आगे बैरक में खाकर रोटी पानी सो गया, तड़के नहाया धोया वर्दी पहरी और बड़ा राजी हो रहा, वह जानते छुट्टी देगा साहब। फिर जाके सलूट मारी जैन जनाब। कल जवान बेला जी कल आया था आपके पास और आपको इंक्वायरी करूंगा छुट्टी के लिए। न्यू बोला रहा हाँ तू तो बोला फौजी बहुत झूठा। बोला जी क्यों? क्यों क्या बोला मैंने तेरे घर फोन कराया, फोन उठाया तेरे घर वाली ने। बोला जी फिर क्या मैंने कहा जी इस तरह फौजी हरन्यू का घर वाली बीमार है और आपसे 10 दिन की छुट्टी मांगे है, क्या आप बीमार हो? बोला जी फिर क्या बोला साफ नाटगी। और न्यू कह लगी जी हमारे घर में कोई बीमार नहीं, घर में के मारे पड़ोस में गांव में कोई बीमार नहीं, और बोले इसने छुट्टी ना दे दियो अंदर सारे कुंबे का डंडा रखे बाजा तेरी छुट्टी कैंसिल। ये भी इतनी सुनते फौजी ने सर मारा। न्यू बोला साहब झूठे तो बहुत देखे थे, तेरे तो बड़ा झूठा नहीं देखा। बोले क्यों क्या? बोला जब मेरा ब्याह ना हो रहा बात तने तेरी बुआ तो कर ली। तो खेड़ी गुजर से महेंद्र भगत जी गौशाला में 2100 रुपए 2 ट्रॉली तूड़ा और 1 बोरी गेहूं और 200 रुपए से पार्टी का सम्मान। बहुत बहुत धन्यवाद किया जाता है, धन्यवाद। मैं तो मां के दे दूसरा फौजी आ गया कोई, और फौजिया का तो भाई नगरी है, क्योंकि औलदार सूबेदार और मैंने पहले बताया था ये सारे पाजी आगरे नंबरदार ये सारे पाक रहे। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, गौ भक्तों का दानवीरों का। अब फिर वहीं पे आ जाते हैं, एक रागनी की 2-3 बातों की फौजी साहब जाटमेर सिंह भी फरमाइश करी हुई भी होंगी। और भाई संदीप जी इतने बढ़िया गौ भगत हैं, दानवीर हैं, यारे की तो जिम्मेवारी संभाल रहे हैं, और भी जिम्मेवारी दे दो भाई ने कोई। और मैंने जितनी चोट रही हिम्मत इसमें लगी संदीप में, जई डाल के छोरे ने सरपंच बना दे, खगाट ठा दे सारे काम का, कामा के मुंह खोल दे कितने के मैं काम कराऊं। तो ऐसा मौका है इसे भाई ने दे देना चाहिए, क्योंकि ईमानदार भाई है, भाई सबके दुख सुख का साथी है। और गौ माता की सेवा और गौ भगत सारे डाल का सर्व संपन्न यू काम भी करके देख लो, बहुत बढ़िया रहेगा। तो ये जकरा चला हुआ था रानी मदनावत, लक्ष्मी चंद बनेगी कैसे रानी रुदन करने लगी ऐसे, जैसे अंडा ठा लिया काग ने कोयल कर रही शोर बने जो मालिक ने चाहे। माली ने हाथ जोड़ लिए, निकोला मेरे को माफ कर देवी, मन नहीं पता था कि तेरा बेटा मरे पड़ा है। अब तो एक काम कर के
इसका अंतिम संस्कार कर दे, क्योंकि ज्यादा देर तक मुर्दे को रखना भी पाप है। तबीयत मानने तेरी एक अर्ज मेरी, रोली में तेरी अब दिल को थमा तू। सबर कर सबर, ये दुख सबसे जबर, मुझको ना थी खबर है इस मुर्दे की मां की। रोवे कब की खड़ी ने ना जल की जड़ी, खाली मिट्टी पड़ी इसको जल्दी उठा तू। फिर कब की भरमती इन बागों में बमती, जब तू रोने से ना थमती तो इन बागों से जाती। बेशक दुख है तेरे पर तू मत मरे, गम के नाले भरे होश मत ना गवा तू। तेरा कौन पति जिसकी तू नार सती, कर दे सुत की गति ऐसी जुगती बना तू। ना आज्ञा ने टाले थी बहुता ने संभाले थी, लक्ष्मी चंद पाले थी दूध पिला तू। लक्ष्मी चंद रोवा मत्रा रोना गलत, सत बोलने से गति इस मंत्र को गा तू। बोली लेकर कि जाऊं, मेरे पास तो कफन का भी जरिया नहीं है कि विधि बताता हूं, एक केले का पत्ता तोड़, उसमें बेटे की लाश को लपेट कर सामने मुर्दगाट है, संस्कार कर दे इसका। कब तक मिट्टी के साथ मिट्टी होगी। अब रानी बेटे की लाश को उठा के और मुर्दगाट पे लेके आ जाती है। इधर उधर से इंग गोसाई इकट्ठा किया, एक चता बनाई, बेटे की लाश को उसका रख के और रोदन मचाती है। हे परमात्मा, आखिर किसका ऐसा मैंने के बिगाड़ा था जो इतना बड़ा दुख मेरे को दे दिया। बेटे का सारा दरियो भी छीन लिया। रोवे टक्कर मारे और चिता के पास खड़ी होकर रानी मदनावत एक बात में क्या कहती है और क्या बताती है भला। दुखियारी के पूत मरे की कमी नहीं कोई साथी। मेरा बेटा मरण जोग था ना, उम्र तुथाई ना आती। के पूत मरे की कमी नहीं कोई साथी। मेरा बेटा मरण जोग था, उम्र तुथाई ना आती। दुखियारी के पूत मरे की कमी नहीं कोई साथी है। पूत मरे की कमी नहीं कोई साथी। संदीप जी छोकर साहब बहुत सारा इनाम पहले 200 रुपए से और सम्मान करते हैं। भाई का तहे दिल से बार बार धन्यवाद है। के मेरा बेटा मरण रोग था, उम्र तो था ही ना अड्डी। दुखियारी के पूत मरे की कमी नहीं कोई साथी। इसका बाप काली भंगी के अपने करे का दंड भर रहा है। बेटे का सहारा था, कुछ दिन से पंडित रामलाल के आकर शरणा लिया था। और ये मेरे साथ क्या करे भगवान तने। पहले नंबर पे क्या लिखा, देखे कुछ दिन भी मन ना बीते, कुछ दिन भी ब्राह्मण के फेरी ने बेटा
ओ मैं दुखिया के घेर लागेगी सी चोट गहरी चोट शीशे बसे सुखते शीशे बसे सुखते और मैं तुका तेरा सताई दुखियारी के पूत मरे की कभी नहीं कोई साथी मरने को बताओ पर तुझाई ना आती दुखियारी के पूत मरे कभी नहीं कोई अरे ला 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 भाई संदीप जी छोकर साहब बड़े गौ भगत हैं, गौ सेवक हैं। भाई ने हजारों हजार रुपए पहले मान सम्मान में दिए, 200 रुपए से और सम्मान करते हैं। तहे दिल से बार बार धन्यवाद किया जाता है। धन्यवाद। दूसरे नंबर पर रानी बदनावत भगवान से प्रार्थना करती है, परमात्मा न तो किसी का दिल दुखाया, वो भूखा मंगता द्वार पर आ गया, वो खाली नहीं गया, और उसके बाद भी इतना दुख भगता ने न्यू दुख दिया करें। दूसरे नंबर पे क्या लिखा, मन ईश्वरी में बुरी करी ना, ओ ईश्वरी में बुरी करी ना, खुशी करनी देगी कौन खींच के कटेगा मेरी जान भंग में फेंगी रोटी जा संगवाती जा मेरी बरोज के लेगी देगी हम अगर पैसा दे तीन परानी मैं एक उतनी रहेगी ओ करते चले तीन परानी एक उतनी रहेगी। आज अवधपुरी में सूर्यवंश की अवधपुरी में सूर्यवंश की कोल कुंडी आदि दुखियारी के पूत मरे की कमी नहीं कोई दुखियारी के हो तमरे की कमी नहीं कोई तमरे कभी नहीं कोई ओ साथी हाथ बढ़ाना साथी हाथ बढ़ाना अरे अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना साथी हाथ बढ़ाना साथी हाथ बढ़ाना। हमारे लिए बहुत ही सम्मानित भाई संदीप जी के पिताजी मास्टर बाबर सिंह जी 201 रुपए से आशीर्वाद देते हैं। तहे दिल से बार बार धन्यवाद किया जाता है। धन्यवाद। नुबड़ी ऐसा कोई कर्म नहीं करया मेरे ना पछला कार्य ऐसा क्यों भगवान ने हमारे साथ कर रखा है। 3 प्राणियां एक किते हैं, मैं पंडित रामलाल का रोहतास साथ में गुजारा कर रहे थे, बेटे का सहारा था भगवान तो ने वो भी ना छोड़ा। क्या का सहारा रहूंगी और इसके बाप को पता लगेगा क्या उसने जवाब दूंगी। क्या लिखा तीसरे पुनदान करना ओ यज्ञ हवन पुनदान करना में कदे न हाथ छको गौ ब्राह्मण साधु की सेवा कदे न मुखड़ा मोड़ना कीर्तन आखिरी वर्षे तुणका जोड़ना और इसे वक्त पे मरा पूत
ऊपर से ईंधन गोसा इकट्ठा किया, एक चिता बनाई, चिता पर बेटे की लाश को रख के बहुत देर तक रोती रही। लेकिन जब आंखों के आंसू सूख गए, फिर खड़ी हुई और सामने एक चिता बने सी, उसने अग्नि लेके और बेटे की लाश को अग्नि दे दी और ओढ़े बैठ गई। आखिर में क्या लिखा, ओह देखे छला बड़े था, ओ छड़ा बड़ा था, आगे ले आई, छड़ा बड़ा था, आग ले आई। 10-15 डंग भर के शमशाना में बैठ गई, बज्जर काटल करके ऊपर नीचे लाकड़ी वसे लाश बेचारे दर के। लक्ष्मी चंद्राणी डूबली वो पंडा छूटे मर के, लक्ष्मी चंद्राणी डूबली पंडा छूटे मर के। करके सब बैठ गई जर में, करके सब बैठ गई जर में, आगे चेता में लादी ओहो